नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के जाते ही जदयू की बैठक शुरू। 2024 चुनाव की तैयारियां जोरों पर। बिहार में आपराधिक घटनाओं की सूचना देने के लिए आम जनता के लिए पुलिस विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। जमा खान ने एक बार फिर अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नया पोर्टल लॉन्च। और बोधगया में दलाई लामा के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रांतिकारी पहल की गई है, जिसके तहत अब बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक दूरभाष नंबर जारी किया गया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा नया दूरभाष नंबर जारी किया गया है। गंभीर अपराध और अपराधियों के खिलाफ सूचना देने को लेकर 14432 को जारी किया गया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा। साथ ही बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी बिहार से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर इस नंबर पर सूचना दे सकेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया, यह दूरभाष संख्या 24 घंटे कार्यरत रहेगी। सुनिए और वो क्या कुछ कह रहे हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय और आम जनता की सहूलियत और अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने नया तरीका, नया टेलीफोन नंबर अब जारी कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस वार्ताओं में आपको बताया था कि शीघ्र ही बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वह क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 14432 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा, किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फ़ोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। इसकी विशिष्टता ये रखी गई है कि 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। एक विशेष टीम का गठन इसके लिए किया गया है जो 24 घंटे इस फ़ोन को अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध कराए आम जनता को, तो हम लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकती है। 14432 पर दी गई सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना इनाम भी पाना चाहते हैं तो बाद में उस नंबर पर डायल करके अपना नंबर बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनको उनकी उपलब्धि के हिसाब से उनको उचित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं और बताता हूं कि यह आपातकालीन नंबर नहीं है। इस पे किसी भी इमरजेंसी की सूचना न दें। इमरजेंसी की सूचना कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, उसके लिए 122 जो हमारा पहले से नंबर है उस पर आप डायल कर सकते हैं। उस पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी हमारे उपलब्ध हैं और घटना स्थल पर वो 112 की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं। डायल 112 की गाड़ियाँ भी पहुँचती हैं और वहाँ पर आपको सुलभ जानकारी दी जा सकती है।
इस नंबर पर साइबर अपराधियों की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 1930 हमारे पास में उपलब्ध है। साइबर की कंप्लेन हो, कोई भी साइबर से दिक्कत समस्या है तो 1930 पर आप डायल कर सकते हैं। इसी तरह से शराब से संबंधित सूचना के लिए पहले से ही बिहार में मद्य निषेध विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 15545 ऑलरेडी कार्यरत है, तो उसमें शराब से संबंधित सूचनाएं आप दे सकते हैं। ये नंबर भी टोल फ्री नंबर रहेगा और इस नंबर पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में सूचनाएं दे करके हम लोग आम जनता और पुलिस मिल करके अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस नंबर पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष टीम गठित की है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वो विशेष टीम कार्रवाई करेगी और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करके जो भी पुलिस का तरीका है उसके उपरांत उन अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह बिहार पहुंचे थे, तो वहीं बिहार में हुए जाति जनगणना पर सवाल उठाए। तो वहीं अमित शाह को लेकर के जमा खान ने कहा कि अगर बिहार में बीजेपी आती है तो तांडव होगा। देखिए, उनका खुद अपना इतिहास उनका जानते हैं कि हर कार्य को सवाल उठाते हैं। हमारे नेता ने जो काम किया है, दुनिया देश के लोगों ने सराहने का काम किया है। सबने सराहा है उनके कार्यों को देखकर कि हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है, उसके बावजूद हर काम में ये आगे रहते हैं। और जहाँ जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग तो हमेशा मंच पे चढ़ने के बाद आलोचना ही जानते हैं, आलोचना ही करते रहते हैं। कोई भी मेरा अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा इनका इतिहास है। जहाँ उनके साथ कोई नहीं रहता है, क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से तांडव करते हैं, ये छिपा हुआ नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि 24 में आने वाला जनता उनको जवाब देगी। रही सवाल जो भी आपने बताया है कि किसी को बोल रहे हैं कि सही नहीं हुआ गणना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार नहीं पूरा देश के लोगों ने हमारे नेता के कार्यों को, नेता के जो गणना कराया, सीखने का काम किया है और उनको हर लोग खुश हुए हैं, सराहे हैं कि भाई अच्छी बात हुआ, कम से कम और प्रदेश के लोग से सीख भी रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं किसी में प्रॉब्लम नहीं है, किसी जो भी समाज गणना हुई है क्लियर है, सब समाज के लोग संतुष्ट भी हैं। इनके ही लोग ऐसे हैं जो ये सब जुमलाबाजी कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा बिगड़े, आपसी नुकसान हो, आपसी सौहार्द बिगड़े। इनका इतिहास है, ये इनका इतिहास आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जहाँ एक काम, अगर काम तो गिनाते नहीं, काम की बात करते नहीं, जुमलाबाजी करते हैं, दो भाइयों को लाने की काम करते हैं। और ये देश के अंदर आप जहाँ भी देखिए दो तांडव करते हैं। अगर लोग आपसी बर्दाश्त न करे, अगर दिमाग से काम न ले, तो लोग दो भाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अब देश लोग जान चुका है, इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है। देश के हर कोने में लोग समझ चुका है कि ये लोग तो तांडव करा देते हैं, भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने के बाद अपने तो कैद हो जाते हैं, अपने तो व्यवस्था में रहते हैं, जनता जो रोड पे रहती है उसका नुकसान होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों का कोई बात सवाल का जवाब देने कोई मतलब ही नहीं है, जो जिससे देश से प्रेम नहीं, देश से रहने वाले लोगों को बांटने वाले लोग हैं, किसी को टारगेट बनाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों की बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि आने वाले का 24 में इंतजार करें। 24 में हमारे नेता के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और देश के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले दिनों पे जो इनकी सोच है, निश्चित तौर पर सोच के उलटफेर इस बार होगा, परिवर्तन होगा और परिवर्तन करके हम लोग झंडा नेता के नेतृत्व में दिल्ली में फहराएंगे। क्योंकि ये भरोसा है जनता पर, जनता ने काम देखा है। वो क्या बात लोग करेगा जो देश के कहीं न कहीं प्रदेश में आप देख, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को मतलब कहीं न कहीं लोग तांडव कर रहा है, जिससे कि वो व्यापक परेशान है। कोई भी जात समाज हो, अगर देश का कोई भी बागडोर लेता, अपने हाथ में पहरेदार चौकीदार बनता है, तो देश के तमाम जनता जो रहती है देश के अंदर, सब बराबर होता है। हम लोगों ने इसको उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा 13-14 दिसंबर 2023 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने अपनी नीतियों, पारदर्शिता, विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान और निरंतर सहयोग की भावना से राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया है। बिहार के बदले हुए औद्योगिक परिदृश्य से उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए 2 दिवसीय मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ढाका, दुबई, ताइवान और जापान से इन्वेस्ट मीट भी रखा जाएगा। बता दें कि वहां के निवेशकों को बिहार में निवेश तथा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। देश के 7 बड़े औद्योगिक शहरों नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलौर, चेन्नई, तिरुपुर और कोलकाता में रोड शो आयोजित किए गए। वहीं विभिन्न इन्वेस्टर मीट में देश विदेश और प्रदेश के 600 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। बता दें कि ये 13 और 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में रखा जाना है। हम लोगों ने इसको 4-5 चरणों में एमओयू बांटे हैं, जो 500 करोड़ से अधिक के एमओयू है। मतलब एक कंपनी 500 करोड़ से अधिक के एमओयू, तो वो लगभग 11 कंपनियों से एमओयू होंगे और ये एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष होंगे जब 14 तारीख को। इसके अलावा करीब 240 और कंपनियों से एमओयू होंगे जिनका अमाउंट 500 करोड़ से, प्रोजेक्ट 500 करोड़ से कम का है। उसमें 100 से 500 करोड़ के लगभग 20 एमओयू होंगे। इसके अलावा करीब 50 से 100 करोड़ के 15 एमओयू होंगे और बाकी एमओयू 50 करोड़ से कम राशि के होंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद नहीं मतलब ये कंफर्मेशन है कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का एमओयू इस समिट के दौरान साइन किए जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि इसमें से करीब 12 एमओयू 500 करोड़ से ऊपर के बड़े निवेश के होंगे। हम लोग बहुत ही कम दाम पर इंडस्ट्रियल शेड किराए पर दे रहे हैं, तो ये इससे उद्योग तुरंत चालू हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं। तीसरा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो उद्योग लगाने के लिए तीसरी आवश्यकता है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे लोग कई राज्यों में जाकर स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में काम करते हैं, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे लेदर का हो। तो और वो सब लोग बिहार वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। और चौथा कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, चाहे वो नीतियाँ हो, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, वो सब में गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे निवेशक निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसी राज्य में उद्योग लगाना है कि नहीं। और अभी ये चारों पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस समिट के फलस्वरूप और जो हम पिछले समय से काम कर रहे हैं, निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा बिहार में और हमारे यहाँ और उद्योग लगेंगे और लोगों को, युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। पॉइंट है बिकॉज सी देयर इज अ इशू ऑफ समटाइम्स स्पेशली जो लोग बिहार कभी आए नहीं, उनमें परसेप्शन प्रॉब्लम होता है कि हम बिहार में जाकर निवेश करें और अगर हमारा निवेश ठीक नहीं हो पाया तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इन लैंड एंड बिल्डिंग, उसका क्या होगा। उस परसेप्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने 24 लाख स्क्वायर फीट के इंडस्ट्रियल शेड्स बनाए हैं 11 औद्योगिक क्षेत्रों में। ये हर एक शेड करीब 50,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये शेड में ये रेडीमेड शेड है, तो अगर किसी को भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अपना उद्योग लगाना है, जैसे टेक्सटाइल में या फूड प्रोसेसिंग में, तो हम ये शेड 4 रुपये से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेंट पे दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्री को कि जो लगभग 1 साल का समय उनको लगता है लैंड लेने में और अपनी बिल्डिंग बनाने में, वो उनको ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आके मशीन के साथ अपना उद्योग चालू कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट प्लग एंड प्ले। सो प्लग एंड प्ले बेसिकली मीन्स कि आप मशीन के साथ आइए, मशीन को प्लग कीजिए और उद्योग चालू कर दीजिए। और अभी कल 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी
बिहटा में सिकंदरपुर जाएंगे और वहाँ पे वो ऐसे प्लग एंड प्ले शेड का जो निर्माण हुआ है राज्य सरकार द्वारा कराया गया है उसका उद्घाटन भी करेंगे और ब्रिटानिया का एक करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने नई बिस्किट फैक्ट्री लगाई है उसका भी उद्घाटन करेंगे। आपने 4 फैक्टर बिहार के गया में पहली बार देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। यह सेवा महाबोधि एविएशन के द्वारा की जा रही है। गया एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री के साथ में कृषि मंत्री दोनों ही पहुंचे, जहां उद्योग मंत्री शमीर महासेठ और कृषि मंत्री संजीत कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, तो वहीं इस मौके पर डीएम डॉक्टर त्यागरंजन भी शामिल रहे। इसकी शुरुआत आज हुई, तो वहीं इसका उद्योग मंत्री ने लुत्फ भी उठाया। महाबोधि एविएशन के कोऑर्डिनेटर अरविंद कुमार ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ये सेवा शुरू की गई है। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बोधगया, गुरुवा और राजगीर का एरियल व्यू कराया जाएगा। वहीं इसे लेकर पर्यटकों को एक राशि भी निर्धारित की गई है। साथ ही जो शादी ओकेजन के लिए आ रहे हैं वो हेलीकॉप्टर बुक भी कर सकेंगे। ये सेवा जो है सो बिहार झारखंड का पहला सेवा है और आज इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में समीर महासेठ जी हैं, हमारे माननीय उद्योग मंत्री हैं और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी हैं और टूरिज्म सेक्रेटरी अभय सिंह जी भी हमारे इस उद्घाटन में किए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सेवा यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दें। यहाँ जो बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो ट्रैफिक या किसी कारणवश जो पिलग्रिम्स जगह है वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो मिनिमम वो एरियल व्यू लेके ही यहाँ से जाएंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम बोधगया 1000 किलोमीटर से आए हैं और हम उसको नहीं देख पाए। आज का 3 फ्लाइट का ही है, 21 आदमी का ही आज है। उसमें से परमिशन जो है 14 का तो हो चुका है और 7 अभी बचे हुए हैं, जिनका आने के बाद वो लेंगे। हाँ, इसमें देसी और विदेशी सबको ये मौका मिलेगा, ये चूँकि सबके लिए है। और इसका एक चीज़ और है, यहाँ से चार्टर्ड भी लोग लेके जा सकते हैं कहीं, वो पूरा बुक करेंगे और राजगीर जाना हो, ढूंगेश्वरी जाना हो, गुरपा जाना हो, वाराणसी जाना हो, इमरजेंसी सेवा में चार्टर्ड बुकिंग भी होगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज राजभवन में आइडिया फॉर द विजन विकसित भारत @2047 का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने
प्रधानमंत्री के जीवंत भाषण को सुना। वहीं इस कार्यशाला का उद्घाटन विभिन्न राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर मेरे साथ बैठे हैं हमारे राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट चोपू जी, सभागार में बैठे हुए सभी विशेष अतिथि, हमारे लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यहाँ खड़े हैं। It means I am representing all the universities. हमारे माननीय कुलपति, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, यहाँ के खास ऐसे जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके प्रमुख अधिकारी, अन्य सभी इस विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हुए हमारे महाविद्यालयों से प्राध्यापक, प्राचार्य और शिक्षा इस विषय में रुचि रखने वाले हमारे सभी बहनों और भाइयों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाला मामला उठाया। वहीं अब इस बात को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जमकर अपनी बातों को रखा है। एक और जहां उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ थे जब वो, तब एक बार गलती से भी उनके मुंह से विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं निकली और अब जब चुनाव सामने हैं तो इन बातों को रख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मोदी जी के साथ थे तो उनको विशेष राज्य का दर्जा एक बार भी उनके मुंह से गलती से भी नहीं निकला। संसद में उनके जदयू के नेता मोदी जी को महामानव बता रहे थे। अंतरात्मा जैसे ही महागठबंधन में आए, अंतरात्मा का भी फिर से फाइन ट्यूनिंग हो गया। अब उनको विशेष राज्य का दर्जा दिखने लगा। फिर भागेंगे भाजपा में तो फिर कहेंगे अगर विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए ना, सब कोनो मुद्दा है, इस सबको कुछ बुझाता है। अरे भाई, आप ही को बुझाता है तो आप ही सुधार दीजिए। जिस आदमी को कुछ नहीं बुझाता है उसको पूरी दुनिया मूर्ख दिखती है। तो नीतीश कुमार को सब मूर्ख दिखता है, इसलिए कि उनको अपनी समझ नहीं रही है। नीतीश कुमार का उम्र हो गया, 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, सामाजिक राजनीतिक तौर से घिर गए। क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। विधानसभा में खड़े होकर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, पूरे देश में हंसी के पात्र बने और पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार किया। फिर खड़े वो जो हुआ वो तो हुआ। अगले दिन जब उन्होंने माफी मांगी तो उनके माफी मांगने के तरीके को देखिए। उसमें भी उनको नहीं लग रहा है कि हंस रहे हैं, कि रो रहे हैं, कि सही में दुखी हैं, कि खुश हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, करना और चाहते हैं, कर कुछ और जाते हैं। वो दिमाग, इसीलिए लोग कह रहे हैं भैया दिमाग स्थिर नहीं है। वो घबराहट है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आपको इस तरह की घबराहट होने लगती है। जमीन खिसक गया है। उनको ये तो समझ है, तब उलूल जलूल कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कुछ उनका ज्यादातर बयान आप सुनिए, क्या अरे छोड़िए ना, ये सब कोई मुद्दा है। औरंगाबाद की सामाजिक संस्था इस्लामी बढ़ते कदम ने सामुदायिक निकाह का आयोजन किया, जिसमें 5 जोड़ों ने न सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामा बल्कि वैवाहिक रीति रिवाज के तहत जन्मांतर के लिए एक दूजे के हो गए। आयोजन से जुड़े सदस्यों ने इसे लेकर जी तोड़ मेहनत की थी। इस सामूहिक निकाह के लिए 5 वैसी कन्याओं का चयन किया गया था जिनकी उम्र हाथ पीले करने लायक हो और गरीबी के कारण पैसों की कमी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों के अलावा बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। वहीं इस पल के गवाह बने और उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। आयोजकों ने हर जोड़ों को उपहार स्वरूप साड़ी, सामग्रियां और घर बसाने के लिए आवश्यक चीजें दी। इस मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद दिखे। ऐसे कार्यक्रम कराने से उन गरीब
घर के जो लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनके भी निकाह में जो अगर कोई समस्या आती है या खर्च वर्च में कोई दिक्कत आती है तो इन संस्थाओं के माध्यम से उसको करवाया जाता है, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देता है। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।